यहाँ पर जो कंडीशन है, नेपोलियन ने जब सारे इलाकों को जीत लिया था और यहाँ पर नेपोलियन संहिता लागू की, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट लागू की, तो जो इसके शत्रु थे, जो शासक थे, बहुत सारे दुश्मन बन गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इलाकों को खो दिया था, उन सब के इलाके चले गए। तो यहाँ पर वो सारे शत्रु एक हुए और इसके बाद उन सब ने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और वाटरलू के युद्ध में यहाँ नेपोलियन को युद्ध में पराजित किया और इसके बाद में कोर्सिका द्वीप पर ले जाकर नेपोलियन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कुछ जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि नेपोलियन को एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया गया और इसके बाद फिर नेपोलियन की सन 1821 में मौत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल ये कहेंगे कि नेपोलियन के मरने के बाद इन पूरे इलाके में फिर से नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था लागू हो गई। कौन सी व्यवस्था लागू हो गई? नेपोलियन से पूर्व की, यानी पहले की व्यवस्था लागू। पहले की क्या व्यवस्था थी? जो मैंने भी आपको लिखवाया था वही पूर्व की व्यवस्था थी। फर्क क्या था? किसी से कुछ इलाके चले गए और किसी को कुछ इलाके और मिल गए। तो यहाँ पर अब जब आप वियना संधि का जिक्र करेंगे तो आप यही लिखेंगे कि सन 1815 में जब वो अतिरत्न पूछेगा तो आप बताएंगे कि 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद फिर से इस इलाके में नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था लागू हो गई, जिसे हम वियना संधि कहते हैं। ठीक है, तो वियना संधि के तहत नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था इस इलाके में फिर से लागू हो गई। तो क्या हो गई लागू? तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रिया का अधिकार लोम्बार्डी पर था, उसे वेनेशिया भी मिल गया। क्या बताएंगे आप? नेपोलियन ऑस्ट्रिया का अधिकार लोम्बार्डी पर था, इसे वेनेशिया भी मिल गया। यहाँ पर परमा का जो इलाका है वो नेपोलियन की पत्नी लुइसे को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? लुइसे को। नेपोलियन की पत्नी लुइसे को प्रदान कर दिया गया। मोरोना, टस्कनी, लूका ये ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के राजकुमारों को पुनः दे दिया गया। और इसके बाद में रोम जो इलाका था जिस पर पोप पायस सप्तम का अधिकार था, यहाँ इसे रोमैग्ना भी मिल गया। तो पोप पायस सप्तम को रोम के साथ साथ रोमैग्ना भी मिल गया। एक इलाके का इन्हें फायदा हो गया। इसके बाद नेपल्स और सिसिली के जो इलाके हैं वो फ्रांस के फर्डिनेंड चतुर्थ को पुनः दे दिए गए, वापस मिल गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीडमोंट का जो इलाका है। तो पीडमोंट, नीस, सेवाय, सार्डिनिया और जेनिया का इलाका जो कि गणतंत्र राज्य था, यहाँ पर इसे भी मिल गया। तो विक्टर मैनुअल प्रथम तो ये इलाके फिर से मिल गए। ठीक है, तो ये हम वियना संधि में लिखेंगे डिस्क्राइब करके। तो यहाँ पर एक इतिहासकार का जिक्र आता है जो था ग्रिडरॉड। क्या नाम था उसका? ग्रिडरॉड। इतिहासकार ग्रिडरॉड ने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस वियना सम्मेलन ने जो इटली का एकीकरण था उसे 100 साल पीछे धकेल दिया। कितने साल पहले? 100 साल पीछे धकेल दिया। ठीक है, यानी जो प्रक्रिया बढ़ चुकी थी आगे नेपोलियन के समय, वो प्रक्रिया को फिर से 100 साल ज्यादा वक्त लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिडरॉड ने इस चीज को बताया। ठीक,